हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं संजय तंवर, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। डियर, हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। कल हमने 12 क्वेश्चन सोल्व किए थे, आज हम उससे आगे क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप आपने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहती है बेटा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। डियर, हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, कि भी सी की वैल्यू क्या है फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, कि भी हमारे पास इक्वेशंस के पेयर दिए गए हैं, दो इक्वेशंस दी गई है और बोल रहा है बेटा विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि भी इन दोनों के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। दैट मींस जो हमारे पास लाइंस है वो कैसी है बेटा, कोइंसिडेंट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सी की वैल्यू क्या होगी। तो डियर, हमने एक बात बताई थी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के अंदर, क्या बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई और बेटा कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ से c अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन -2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। डियर, यहाँ से कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2। तो डियर, हमें ये तो ऑलरेडी 1/2 अच्छी बात है। हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6 ऊपर चले गया तो ये हो जाएगा 3। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास 3। जो ऑप्शन हमारा ए क्या है बेटा, करेक्ट है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सोल्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्या बोल रहा है बेटा कि भी a है वो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2a माइनस बी कोमा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशंस दिए गए हैं और उनके हमने x और y की वैल्यू बतानी है। सबसे बेस्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा है कि अगर आपके पास कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए और आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो सबसे बेस्ट आपका बेटा सॉल्यूशन क्या है, उसके ऑप्शन को पुट करके देख लीजिए। देखिए बेटा, हम सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ ए और बी का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट नंबर का झंझट है। हम यहाँ इसको ये पुट करके देखते हैं, -2 -1 -3। दैट मीन्स ये जो आपका ऑप्शन है वो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस वाली कंडीशन ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, नेक्स्ट -1 -2 -3, तो ये वाला भी क्या हो गया बेटा, रिजेक्ट हो गया। ओके, ये रखते बेटा, ध्यान से देखिए, अगर 2 यहाँ पे रख दिया, ओके 2 माइनस ऑलरेडी है, -1 प्लस का 1 ही हो गया 3। इसका मतलब ये कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रखा बेटा -1 माइनस प्लस 2 मतलब 1, तो ये भी रिजेक्ट। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। तो यानी कि हम यहाँ से देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, हमें दोनों सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ एक ही कंडीशन से हमने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन दे रखी है, दूसरी क्वेश्चन ये दे रखी है और बोल रहा है सोल्व कीजिए, x और y की वैल्यू निकालिए। फिर से वही सेम क्या करना है बेटा, हमने सिर्फ ऑप्शन को उठा के पुट करना है। पहला ऑप्शन को मैं पुट कर रहा हूँ 5। ओके, x की वैल्यू को 5 पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू को 4 पुट कर रहा हूँ। डियर, मैंने जैसे ही यहाँ पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस 1 4, 5 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन यहाँ 4 रख दिया 1/2 और एलसीएम आ गया बेटा 4, 5 प्लस में 2 ये हो गया 7/4, मतलब 2 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा। इसको जैसे यहाँ पुट करेंगे तो 5 अपॉन में 3 माइनस 1 2 प्लस में 1 अपॉन में 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 2, तो ये हो गया 6/2, ये आ गया बेटा कितना 3। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में यहाँ रख दिया बेटा कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 प्लस में 3 यहाँ रख दिया 3 माइनस ये हो गया 1 अपॉन में 3 माइनस 2 1। तो क्या होगा बेटा एलसीएम 3 5 प्लस में 3 दैट मींस 8 अपॉन में 3। ये ऑप्शन भी डिलीट। वैसे ऑब्वियसली बात साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन है, बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। पुट करके देखा बेटा, यहाँ आ जाएगा क्या 5 अपॉन में 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होगा बेटा 3 प्लस 5 माइनस 2 ये हो गया 1/2, ये हो गया बेटा 1/3 और 6/3 कितना आ गया बेटा 2। ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, डी ऑप्शन। चेक करते हैं नेक्स्ट में भी, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3 6/3 2 माइनस
3/3 कितना हो गया बेटा 1 इक्वल टू 1। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बोल रहे हैं इन एक डैम है हमारे पास, देयर आर रैबिट्स एंड हैंस, जिसमें कुछ रैबिट्स है कुछ हैंस है। इफ दे हैव 35 हेड्स, और दोनों के जो टोटल हेड्स की बात कर रहा है तो हेड्स हमारे पास कितने हैं बेटा 35 हेड्स हैं एंड 98 फीट। उनकी जो पैरों की बात कर रहा है फीट की बात कर रहा है वो हमारे पास कितने हैं 98 है। हाउ मेनी रैबिट, कितने रैबिट हैं एंड हैंड्स, कितनी हैंड है आर देयर वहां पे। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम कि भी अगर दोनों हेड, तो सभी को पता है कि भी रैबिट के भी एक हेड होता है हैन के भी एक हेड होता है। इसका मतलब कि अगर मैं सपोज कर लूं कि भी रैबिट की संख्या हमारे पास x है और हैन की संख्या हमारे पास यहाँ पे y है, तो दोनों का जो सम है वो हमारे पास 35 आएगा। तो x प्लस में y इज इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट आ। क्लियर यहाँ से। फिर कह रहे हैं हैबिट, आप रैबिट को सभी के बारे में सभी को पता है रैबिट के कितने लेग्स होते हैं कितने फीट होते हैं 4 होते हैं। तो इसका मतलब 4 होते हैं। तो हम यहाँ क्या कह देंगे भाई अगर एक रैबिट के 4 होते हैं तो एक्स रैबिट के कितने हो गए 4x, और आपको पता है हैन के फीट कितने होते हैं 2, और एक के अगर 2 है तो बेटा y के कितने हो गए 2y। टोटल लेग हमारे फीट कितने हो गए हमारे पास 98। दोनों को हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए सबसे बेस्ट, अब सीधी सी बात है इन दोनों को सोल्व करके आंसर चेक करना है। सबसे बेस्ट हम क्या करेंगे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लीजिए 2x प्लस में y इज इक्वल टू 49। ओके, अब ध्यान दीजिए दोनों का सम है वो 35 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों में ऑप्शन में देखेंगे जिनका सम 35 है तो बेटा इनको सम करेंगे तो ये भी 35 हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। इनका भी सम 35 पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन इनका सम करोगे तो ये कितना आ गया बेटा 399, ये भी आ गया कितना बेटा 39 39 आ गया। तो ये ऑप्शन दोनों कैंसिल। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर डियर, ध्यान दीजिए अब हम बात करते हैं इसको सोल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास एक तो क्या आ गया 21 और 14 या फिर 14 21। अब ऑप्शन में देखते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ रखते हैं हम, यहाँ रखा हमने 22 टू जा कितना हो गया बेटा 42 प्लस में 14 कितने हो गए बेटा ये 656। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसको रखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 14 टू जा 28 प्लस 21 कितना आ गया 49 इज करेक्ट। तो इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर है। आई होप आपकी ये बात समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा एक बात है, कई बार क्या होता है हम जब क्वेश्चन करते हैं हमारी वीडियो जब आपके पास आती है तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो एक रिक्वेस्ट है एक बार आप वीडियो को अच्छे से दोबारा से देखें समझे और समझने की कोशिश करें बेटा। और जब भी आप इन क्वेश्चनों को पढ़ो तो बिल्कुल एक मन करके, यानी कि एक ठान के कि भाई हमें कुछ यहाँ से सीखना है, तभी आप कुछ सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं बेटा। अगर आपने कुछ समझ में फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे आप कैसे भी हमसे शेयर करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 42 और 97 प्लस 7x plus 9y is equal to 42 and 9x plus 7y is equal to 22। अगर ये दो इक्वेशंस हैं तब हम क्या करें x plus y हमारे पास क्या होगा। अब तक हमारे पास क्वेश्चन था x और y क्या होगा, बट अब क्वेश्चन क्या पूछा गया x plus y मींस उन दोनों का जो हमने जो सॉल्यूशन x और y की वैल्यू निकाली थी उनका सम क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो डियर घबराने की बात नहीं है, अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें कि अभी तक तो हम क्या करते थे कि भाई x और y की वैल्यू को पुट करके सेटिस्फाई करके दिखाते थे कि भाई हाँ भाई ये हमारे पास सॉल्यूशन है या नहीं है, बट अब हमें ऐसा नहीं है। अब क्या हमारे पास x और y उन दोनों का जो सॉल्यूशन है उनका सम पूछा हुआ है, इसका मतलब हमें दोनों सॉल्यूशन को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दोनों को सोल्व करते हैं। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर सोल्व करने की बात आ जाए तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना बेटा। सबसे पहले मैंने कहा था कि किसी भी कोएफिशिएंट यानी x के कोएफिशिएंट को बराबर कर दो बेटा, एक दूसरे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से। 9 से कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए 9 से किया, इसको यहाँ लिख रहा हूँ तो ये हो गया 9 से 63x प्लस में 81y इज इक्वल टू, इसको हमने 9 से किया 9 2 जा 136 37। ओके, इसको 7 से किया बेटा 63x प्लस 49y इज इक्वल टू, इसको क्या था 154
4 माइ। अब देखिए बेटा हमने एक बात और बताई थी कि भी कैंसिल जब आप करो तब दोनों सेम और अपोजिट साइन के होने चाहिए। दोनों टर्म तो सेम है बट अपोजिट साइन नहीं है, तब क्या करेंगे इसके साइन चेंज कर देंगे। तो ये कैंसिल बेटा, इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 7 से करेंगे बेटा 32 y इक्वल टू ये कितना आ गया बेटा 4 2 और 2 इससे कैंसिल किया 32 से कैंसिल करोगे 7 पे कैंसिल, जो y की वैल्यू वो कितनी आ गई बेटा 7 आ गई। y की वैल्यू 7 आने के बाद हम कहीं पुट करते हैं, देखते हैं ये कीजिए हम, चलो यहाँ कर देते हैं, यहाँ लीजिए 7x ओके यहाँ कर दिया बेटा मैंने 7x प्लस 9 7 जा 63 इक्वल टू 42 उधर लेके जाओगे तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 21 और 7 से कैंसिल कर दिया y की वैल्यू कितनी आएगी -3। तो इनका सम पूछा हुआ है, सॉरी x इज इक्वल टू -3, दोनों का सम -3 प्लस 7 कितना हो गया बेटा 4, जो हमारा ऑप्शन क्या है डी इज करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो बेटा बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इफ द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है कि भी एक ऐसा पेयर एंगल का दो एंगल ऐसे जिनका सम 180 डिग्री हो। इसका मतलब है कि अगर दोनों अलग अलग के हैं भाई, क्योंकि अगर सेम होते तो हम बोल देते 50-50% कर देते 2x = 180 मींस x = 90 बोल देते, लेकिन अपन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है लार्जर और स्मॉलर। इसका मतलब एक एंगल बड़ा है दूसरा उससे छोटा है, तो स्मॉलर एंगल को हमने x अज्यूम कर लिया ओके। अब आप लार्जर को हमने x अज्यूम कर लिया, स्मॉलर को y अज्यूम कर लिया, दोनों का सम 180 है ओके। फिर एक बात और बोल रहा है जो लार्जर है वो स्मॉलर से एक्सीड का मतलब होता है बेटा ज्यादा, कितने से 16, यानी कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 16 ज्यादा है। इसका मतलब जो x है वो y से 16 ज्यादा है, यानी कि y में अगर मैं छोटे वाले में 16 अगर मिला दूं जोड़ दूं तो उसके बराबर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ आ जाएगा x - y = 16। इन दोनों को हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। आइए तो x - y = 16 कैंसिल कर दिया बेटा, ये कितना आ गया 2x = ये कितना आ जाएगा 1 9 6 2 से काट दिया बेटा 2 से 19 198। तो जो लार्जर एंगल हमसे पूछा किसका बेटा देन स्मॉलर एंगल ओके। स्मॉलर एंगल क्या होगा, तो बेटा हम क्या कर दें स्मॉलर यहाँ पे रख दें 98 = y प्लस में 16, इसको इधर लेके आएंगे तो 16 माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ये 82। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा सी ऑप्शन होगा 82 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब है कि एक ऐसा दो लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो, दैट मीन जिनके जो हमें सॉल्यूशन ही ना दे मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो हमने एक बात में पढ़ा था कि अगर वो पैरेलल लाइन होगी तो सॉल्यूशन भी होगा। तो डियर इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं पैरेलल लाइन है, कंसिस्टेंट है या इंटरसेक्टिंग है और इनकंसिस्टेंट है इंटरसेक्टिंग है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन नहीं देता वो क्या होता है बेटा पैरेलल केस में। तो पैरेलल में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलते क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके 0 होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी दो इक्वेशंस के, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है क्या बेटा अब कोइंसिडेंट लाइंस की। दोनों लाइंस कैसे है कोइंसिडेंट का मतलब है दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर नीचे है, दैट मींस इनके जो कोएफिशिएंट ऑफ x है कोएफिशिएंट ऑफ y है कोएफिशिएंट टर्म है वो तीनों के जो कोएफिशिएंट है वो क्या रहेंगे हमारे सेम रहेंगे। क्लियर है? एक बात और बताई थी बेटा हमने या तो 0 के दोनों लेफ्ट साइड में होनी चाहिए या दोनों राइट साइड, इसको इधर लेके आओगे ये प्लस का 63 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 3/6 = यहाँ से करेंगे -1 अपॉन -k = 8 अपॉन में 16 कैंसिल 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, चाहे इधर से यूज कर लो चाहे इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन द पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट बाय ए लीनियर इक्वेशंस कि भी हमारी जो लाइंस है पेयर है वो दोनों लीनियर इक्वेशंस है जो है वो रिप्रेजेंट इस प्रकार से कर रही है कि वो दोनों क्या होंगी पैरेलल परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। तो डियर हम चेक करते हैं सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x का 3/4, कोएफिशिएंट ऑफ y का 2/4, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म का रेशियो 7/4
11। तो बेटा हमने देखो यहाँ से सोल्व किया 1/2, हमने देखा कि पहला वाला ही जो रेशियो है वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम आगे चेक करो चाहे मत करो, अगर स्टार्टिंग में ही आपके पास क्या आ जाए नॉट इक्वल टू आ जाए तो हम क्या बोल देंगे कि जो लाइंस है जो हमारी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए एक बार अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लोगे इस क्वेश्चन को आप मार नहीं खाओगे कभी भी। देखो बेटा ध्यान से कि 3 इंटू ओके, इसकी इधर क्या है 2 रेज टू एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे 2 रेज टू एक्स प्लस 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। और पावर बेस ऐड कब होती है, जब मल्टीप्लाई में होती है, बेस सेम होता है, तो इसको मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तभी तो हमारे पास 1 प्लस 1 2 बनेगा यहाँ पे। सेम ऐसे यहाँ पे क्यों बेटा ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x प्लस 1 था तो मैंने यहाँ पे x प्लस 1 चाहिए था, यहाँ पे 3 की पावर y थी तो यहाँ पे भी सेम ऐसे काम करना पड़ेगा हमें, 3 की पावर 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो डियर हमने ध्यान से देखिए एक बार मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट अज्यूम कर लेता हूँ क्या भाई 2 रेज टू एक्स प्लस 1 इसको मैंने a पुट कर दिया और 3 रेज टू y को मैंने b पुट कर दिया। तो डियर यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3a और यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा -2b इज इक्वल टू -3 और बेटा यहाँ रखोगे तो ध्यान दीजिए यहाँ इसकी जगह हमने a पुट कर दिया तो क्या मिल गया बेटा ये 2a माइनस इसकी जगह हमने b पुट कर दिया तो ये मिल जाएगा 3b इज इक्वल टू -7। इनको हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए बेटे एक बार कोएफिशिएंट दोनों के बराबर नहीं है, हम बराबर करेंगे तो एक दूसरे के कोएफिशिएंट से, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट को, 3 से इसको कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा 2 से कंप्लीट कर देते हो जाएगा 6a 4b इज इक्वल टू -6, इसको 3 से कर दिया तो बेटा 6a 9b इज इक्वल टू -21, तो क्या होगा बेटा माइनस प्लस साइन चेंज कर दिए क्योंकि दोनों कैंसिल कब होंगे जब ये अपोजिट साइन के साथ होंगे, कैंसिल ये हो गया बेटा क्या 5b इज इक्वल टू 15, इससे कैंसिल कर दिया बेटा 3b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3b हमने किसको अज्यूम किया था 3 की पावर y को, तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो डियर पहले ऑप्शन में देखते हैं कि y की वैल्यू 1 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर x की वैल्यू -1 रख दें, अगर x की वैल्यू -1 रख दे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए बेटा -1 प्लस 1 0 तो 2 रेज टू 0 तो 1 3 1 जा 3 माइनस यहाँ रखते हैं बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी 1 2 इंटू 3 की पावर 1 3 2 3 जा 6 3 -6 -3 ओके है। तो इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्योंकि हम देखो कुछ ही समय पहले हमने हेड वाला हैन और रैबिट वाला क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हेड और फिट की बात की थी। इसके अंदर क्या कह रहा है ध्यान से देखिए 49 रुपीज है वाज डिवाइड अमोंग 150 चाइल्ड, जो 150 यानी 150 यानी 150 चाइल्ड बच्चों में हमने बांट दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दी इस प्रकार से करें ईच गर्ल्स जो प्रत्येक गर्ल्स है वो कितने पैसे प्राप्त कर रही है बेटा 50 पैसे कर रही है। लेट अज्यूम कर लेता हूँ बेटा, सपोज कर लिया मैंने जो गर्ल्स की संख्या थी वो हमने x अज्यूम कर ली और जो बॉयज की संख्या थी वो मैंने क्या अज्यूम कर लिया बेटा y अज्यूम कर ली। क्लियर है, तो एक बात समझ में आ गई, टोटल बच्चे हमारे पास 150 है, दैट मींस यानी कि x प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 150 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हमारे पास क्या करा 49 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टोटल पैसे हमारे पास कितने हैं बेटा 49 रुपए है। लेकिन बात किसकी कर रहा है, पैसे में कर रहा है, या तो उसको रुपए में चेंज कर लो या इसको पैसे में चेंज कर लो, तो उसको रुपए में चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको रुपए में चेंज कर लेते हैं। तो इसको रुपए में चेंज करें डिवाइड में 100 क्योंकि 1 रुपीज में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 रुपीज और इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइड में 100 तो 1/4 रुपीज। क्लियर है, तो डियर एक बात बताइए, जब हमारे पास x गर्ल है, एक गर्ल को 1/2 रुपीज मिल रहा है तो टोटल कितने पैसे मिल गए x/2 रुपीज मिल गए हमारे पास। तो यहाँ पे कितने मिल गए बेटा y अपॉन में 4 रुपीज और टोटल रुपीज हमारे पास कितने हैं बेटा 49। क्लियर है, ध्यान दीजिए, अब एलसीएम ले लिया तो एलसीएम ले लिया बेटा, ये एलसीएम आ गया 4, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में y इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दी कितना हो जाएगा 36 369 ये उधर जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करते हैं, दोनों सेम है, माइनस कर देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा देखो हमने y की को एलिमिनेट कर रहे हैं, साइन चेंज
y से y कैंसिल, x प्लस का x माइनस का 2y माइनस x इज इक्वल टू माइनस के कितने बच गए बेटा यहाँ पे, जब आप चेंज करोगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स और 196 में से 49 जब माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 16 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7 और यहाँ से कितना बचेगा बेटा आपके पास 8, तो 8 में से 4 1 कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1 4 सॉरी मैं बेटा मैंने इसको माइनस कर दिया, सॉरी 150 को माइनस करना था क्योंकि हम इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी मैंने वो ध्यान नहीं दिया। यहाँ से सोल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 46 माइनस का 40 माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा माइनस 46। एक्स कौन है गर्ल्स है, लेकिन क्वेश्चन में किसकी संख्या पूछ रहे हैं बेटा हाउ मेनी बॉयज वर यानी बॉयज की संख्या बतानी है, तो हमें पता टोटल 150 है, तो 150 में से 46 हमारे पास क्या है बेटा गर्ल्स है, तो इस बार बॉयज कितने बच गए बेटा 104। जो ऑप्शन हमारा सी है वो कैसा होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, की भी दोनों जो लाइंस हैं वो हमें किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। वेयर ए और बी आर इंटीजर, जो ए और बी हमारे पास कैसी है बेटा दोनों इंटीजर है। तो इफ यानी कि हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि भी ए और बी के बीच में ऐसा क्या रिलेशन होगा, क्या कंडीशन होगी जो दोनों को क्या रिप्रेजेंट कर दे पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर दे। तो पैरेलल लाइन से हमने क्या पता है बेटा कि भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मैं यहीं पे रफ कर रहा हूँ, चलो नीचे यहीं पे लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा रफ करके। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया बेटा ए अपॉन में इसका कोएफिशिएंट कितना बेटा 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में b नॉट इक्वल टू 9 अपॉन में 18। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि b की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती। अब हमसे वैल्यू पूछी क्या कंडीशन होनी चाहिए, इज इक्वल टू के साइन हमारे पास आ रहे, तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ab इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई बेटा ab इज इक्वल टू 6, तो जो d है वो हमारा क्या है राइट ऑप्शन है। देखिए बेटा अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए एसएसएन और रीजन के। अभी तक हमने एमसीक्यू के 24 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू के, आई होप आपने समझ में आए होंगे। जो भी हमने क्वेश्चन लेके आए वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट थे, आपके एग्जाम के रिलेटेड थे। तो आई होप जितनी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी दूर हो गई होंगी। अगर नहीं भी फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके या क्वेश्चन व्हाट्सएप करके आप बता सकते हो कैसे भी। अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम एसएसएन और रीजन के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एसएसएन रीजन का है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज भी x और y की वैल्यू हमें 1 और 2 दे रखी है। तो सबसे पहले की बात होनी चाहिए, हमने अभी तक यही पढ़ा कि अगर उसका सॉल्यूशन होगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम चेक करते हैं बेटा x और y की वैल्यू 1 और 2 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे पुट किया मैंने, ध्यान दीजिए यहाँ पे पुट किया 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8 दैट मीन्स माइनस 5। ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1 2 2 जब 4 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये जो x और y की वैल्यू वो दोनों लाइंस को क्या कर रहे हैं बेटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसके सॉल्यूशन है। तो ये बात हमारा सही है, एसएसएन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम रीजन की बात करें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशंस। यदि कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सही बात है। यही हमने उसमें लगाया कि भाई ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। इसी का ही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर ये लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होगी यानी पॉइंट्स गिवन होगी तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या रहेगा बेटा ए, क्योंकि आप सभी ने पता है अभी जस्ट हमने देखा वीडियो के अंदर कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है बेटा एसएसएन और रीजन आर बोथ आर करेक्ट यानी कि ट्रू है। और साथ में ये भी कहा गया जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है किसका ए के, ठीक है बेटा। अब बात कर रहे हैं बेटा जो सेकंड ऑप्शन हमारा ए और आर दैट मींस एसएसएन और रीजन हमारे दोनों सही है, बट जो रीजन है वो एसएसएन का एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा, वो हमारा सेकंड ऑप्शन है। और बेटा थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि एसएसएन आपका सही है बट रीजन आपका फॉल्स है। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि भी रीजन आपका एसएसएन आपका गलत है और रीजन आपका सही है। तो डियर हमने यही पढ़ा कि एसएसएन भी सही है रीजन भी सही है, तो हमने ऑप्शन ए है उसको टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों बात सही भी है, साथ में जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की भाई ये इक्वेशंस और ये इक्वेशन है कैसे बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो चेक करते हैं बेटा
5 अपॉन में 10 ओके, 1/2 ओके, -3 अपॉन -3, क्योंकि देखो दोनों लेफ्ट साइड में ओके, ये 1/2, ये 1/2, ये 1, तो इसका मतलब हमने कहा था अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते तो इसका मतलब हमारे पास क्या होते बेटा, ये कोइंसिडेंट होते। इसका कोइंसिडेंट का मतलब तीनों बराबर होने थे रेशो, तो ये रेशो तो हमारे पास बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो असर्शन है वो हमारा गलत है। तो बेटा इस केस में असर्शन रीजन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना कभी भी। अगर इन केस आपको ये मिल जाए कि किसी दोनों रीजन और असर्शन में से एक गलत मिल जाए तो आप डायरेक्ट उस पे एक को सपोज कीजिए असर्शन गलत है तो रीजन ऑब्वियसली आपका यहाँ पे ठीक होगा, ठीक है। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज टाइम ना भी यूज करो, मतलब ना भी लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई असर्शन गलत है। असर्शन गलत किसने कहा था, डी जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है कि असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। वैसे हम चेक कर लेते हैं, चलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब तीनों रेशो बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब रीजन हमारा सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन बोल रहा था दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब होता है बेटा कि दोनों क्या होंगे, जो कोएफिशिएंट है मींस 5 अपॉन में 10, ये हो गया बेटा -2 अपॉन -2 के, और ये हो गया बेटा 8 अपॉन में 10 ओके सही है, ये कैंसिल, ये 1 के ओके। यहाँ से क्या बेटा 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कि यहाँ इज इक्वल टू है नॉट इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल में हमने क्या कहा था x और y के कोएफिशिएंट तो बराबर मिलेंगे लेकिन कांस्टेंट का जो रेशियो वो बराबर नहीं मिलेगा। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि a की वैल्यू 2 है ओके, यहाँ से क्रॉस यहाँ से कैंसिल करके 4/5 और k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 नॉट इक्वल टू 5/4, लेकिन यहाँ क्या करें k नॉट इक्वल टू 2, तो ये बात तो गलत है। इसका मतलब एसोसिएशन ही गलत है, ऑब्वियसली बात है, रीजन सही होना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है फिर से वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा कि एसोसिएशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि एसोसिएशन दिया हुआ है द लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कि भी ये दोनों एक ही केवल एक ही सॉल्यूशन देंगे ओके। साथ में ये कह रहे हैं रीजन में दे रखे कि ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन है, कि ये इसका भी यूनिक सॉल्यूशन चेक करते हैं। चले इसका देखा बेटा हमने, यह आ जाएगा कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 3 ओके, इसका आ गया -2, इसका आ गया बेटा 4, कैंसिल कर दिया -1/2। अगर एग्जैक्टली 1 बोल रहा है तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब ये बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि भाई ये क्या है, दोनों क्या कैसे है बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बेटा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। रिजल्ट चेक करते हैं 2/4, तो 2 दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो 2/4, इसका आ गया बेटा 3/6, इसका आ गया -9/-18, दैट मींस ध्यान दीजिए 1/2 1/2 1/2, तो ये तो भाई हमने ध्यान से देखा, ये तो कैसे होंगे बेटा मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होगी, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन होगी जिसका मतलब मैनी सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ये बात तो गलत कह रहा है। फिर ये इसका मतलब कि आपका असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन सही रीजन गलत, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। आई होप आपने ये वीडियो समझ में आई होगी। जो हम ये वीडियो लेके आए हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। इस वीडियो को कभी मतलब आपने फॉर्मेलिटी नहीं देखना, डीपली देखना, क्योंकि इस वीडियो के दौरान जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। थैंक यू।